अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पूरी क्रिप्टो मार्केट शदीद पैनिक में है इस टाइम। और तमाम लोग जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं कि जिन्होंने उन्हें टॉप बाय करवा दिया था, जो उन्हें 40,000 में पहुँचा रहे थे, 45,000 में पहुँचा रहे थे। और बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस क्रिप्टो मार्केट के। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कभी कभी कि आखिर कैसे वो लोगों को टॉप पे फंसा देते हैं, जब इतनी ज़बरदस्त और इतनी बड़ी बड़ी वार्निंग्स जो हैं हमारे चार्ट्स हमें दे रहे थे। ये क्लियर बताते हैं दोस्तों कि इस मार्केट में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वाकई मार्केट को समझते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बाकी सबकी सूरत हाल तो बहुत बुरी है, पर जो मेरी कम्युनिटी है वो इस टाइम बहुत खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से हमेशा मैं आपको मुख्तलिफ क्रैशेस के अंदर बचाता आया हूँ और आपको डिप बाय करवाता आया हूँ, जो प्रॉपर डिप बाय करने का टाइम था, वैसा डिप नहीं जो आपको 29,000 में बाय करवाया जा रहा था, जो आपको 28,000 में बाय करवाया जा रहा था। एक्चुअल जो खरीदने का टाइम है, तब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है खरीदना स्टार्ट करो। तो मेरे भाइयों, मार्केट आपके सामने है, क्रैश हुई पड़ी हुई है, गिरी हुई पड़ी हुई है, और यहाँ पर भी अभी भी सूरत हाल जो है वो संभली नहीं है। हमारे पास एक परफेक्ट प्लान है जिसके थ्रू दोस्तों इंशाल्लाह हम लोग बाइंग कर रहे हैं और नीचे तक बाय करेंगे जहाँ तक मार्केट गिरेगी। आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं दोबारा से मार्केट के एनालिसिस करके बताने जा रहा हूँ कि आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोगों ने आगे चल के मार्केट को कैश आउट करना है। ये सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में होगा, बट वीडियो अगर पूरी देखोगे तभी समझ में आएगा। अगर कोई भी पार्ट स्किप कर दोगे ये सोचकर कि यार ये फालतू बातें चल रही हैं यहाँ पर, तो मेरे भाइयों बहुत पछताओगे, बहुत लॉस उठाओगे। जब मैं चार्ट आपके सामने खोलता हूँ ना, तो आप यूँ समझो कि पूरे मार्केट जो है वो आपके सामने खड़ी हो जाती है, आपको अपनी ज़ुबान में समझाने के लिए। समझ लिया करो ताकि इस मार्केट से 2 कदम आगे चलो। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट हमारे पास इस टाइम ओपन है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको वैसे तो मैं 31,000 के लेवल से बता चुका हूँ कि मार्केट में क्या होना है, कौन कौन से हमारे टारगेट्स हैं। बट यहाँ पर जो पिछली वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो एक चैनल डेवलप हो रहा था वो जो है अब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने के पूरे चांसेस हैं। और आपके सामने है कि वो ब्रेक डाउन हुआ। हालांकि अगर आप देखो तो एफओएमसी का मामला जो है वो कदरे बेहतर आया, नंबर्स कदरे बेहतर आए, बट उसके बावजूद जो हमारे एनालिसिस थे वो टू द पॉइंट रहे और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे आपको बताया गया था। तो मार्केट ने दोस्तों रिएक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आपको समझाया था। अब आगे क्या होगा दोस्तों वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। और यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे दोस्तों मैं आ चुका हूँ। चार्ट तो वो भी था, बट ट्रेडिंग व्यू पे दोस्तों क्या होता है कि हमें ज़्यादा अच्छे टूल्स मिलते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आपको समझा सकते हैं। पहले से लेवल्स वगैरह भी मैंने ड्रॉ किए हुए होते हैं। तो पहले दोस्तों स्टार्ट लेंगे हम लोग मैक्रो लेवल के चार्ट से, जो कि मेरे सामने खुला हुआ है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। ये वो चार्ट है मेरे भाइयों, ये वो हमारे पूरे एक लेवल्स है जो ड्रॉ किए हुए हमने ड्रॉ किए हुए हैं। तकरीबन 3 महीने होने को आ रहे हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया था इस लेवल पर कि यहाँ पर जो है एक बर्बादी जो है वो आपकी मुंतज़िर है। बर्बादी दूसरों के लिए होगी, आप लोगों के लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि यहाँ पर हथौड़े जैसी एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है और यहाँ पर तैयारी करो, बोरिया बिस्तर समेटो, बेचकर मार्केट से बाहर निकलो। और कोई भी अब जो है लॉन्ग टर्म की बाइंग, आपने बड़ी बाइंग यहाँ पर नहीं करनी है। और इस बीच में दोस्तों टाइम बहुत गुजरा, बहुत पेशेंस का हमारा जो है एक इम्तिहान लिया मार्केट ने। कई दफ़ा जो है लेवल्स महीनों चले हैं, बट एट दी एंड वैसे ही हुआ कि जैसा आपको बताया गया था। जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, वीकली टाइम फ्रेम के जो एनालिसिस होते हैं ना, वो यहाँ पर 1-2 दिन के नहीं होते, एक कैंडल में 7 दिन होते हैं। तो आप लोग बात याद रखो कि जो आपको बताया जाएगा वो होते होते टाइम लग सकता है, बट जो हमें मैक्रो लेवल के चार्ट्स बताएंगे ना, वो हमें इंट्राडे चार्ट्स जो है वो नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट टारगेट मैंने दिया था, बहुत बड़ा टारगेट दिया था दोस्तों, वो था 25,500 का लेवल, जो कि अगर 31,000 को हम देखें तो वहाँ से लेकर लगभग ये बनता है हमारा 19% का बिटकॉइन के अंदर ड्रॉप। अब बताओ दोस्तों, ऐसा कौन सा गुरु है इस पूरी मार्केट के अंदर, ऐसा कौन सा आपका सो कॉल्ड गुरु है जो आपको 20% का ड्रॉप जो है वो बता रहा है और क्लियर बोल रहा है कि भाई यहाँ पर जब सब बोल रहे हैं खरीदो, मैं कह रहा हूँ बेचो। ये लेवल जो आपके सामने आएगा और अब आपके सामने है कि हमारा टारगेट हिट हुआ है और सेकेंड टारगेट 24,000 का दिया था
उसके भी काफी करीब जो है बिटकॉइन होके आ चुका है। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि 24,000 का जो ड्रॉप है ना, वहां तक मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वहां तक तो हमें कंफर्म जो है इंशाल्लाह ड्रॉप मिलेगा। और आपके सामने है कि ऑलमोस्ट 24,000 का जो हमने लेवल है, जो शक्ल है उसकी, वो देख लिए। अब यहाँ पर फर्दर भी कुछ मैंने आपको टारगेट्स दिए थे, बट मैंने आपको साथ में ये भी कहा था कि इन टारगेट्स के बीच में से किसी भी टाइम जो है ना वो बिटकॉइन रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास ये रहेगी कि हम लोग अगर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग 25,000 के लेवल से ही अपनी जो SIP है वो स्टार्ट कर दें और पार्ट्स के अंदर अपनी बाइंग स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर 24,000 के लेवल तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है कम से कम एक जो है अपनी एंट्री ले ली होगी, और एक SIP एंट्री लेने के बाद आप लोग इस टाइम बड़े मुतमईन बैठे हुए होंगे, काफ़ी हमें अच्छी प्राइस पर ऑल्ट कॉइन्स मिले हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको बताया था वो बताया था 22,800 का, और उसके बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट टारगेट मैंने आपको बताया था वो बताया था 21,500 से लेके 700 का लेवल। अब यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे जो टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं ना, ये सारे के सारे टारगेट्स है ना हमारे मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया के अंदर है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पूरे का पूरा जो एरिया है ये मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। तो इस बीच में दोस्तों किसी भी टाइम जो है इंशाल्लाह हमें जो है एक रिवर्सल दिखाई दे सकता है। अब इस रिवर्सल से पहले आपको मार्केट जो है बहुत ज़्यादा खौफजदा करेगी और मार्केट में पैनिक भी फैलेगा, मार्केट में और फंड्स भी आएंगी, जिसके बाद काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका एतमाद जो है ना वो डगमगाना शुरू कर देगा और उनको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि शायद अब मार्केट जो है वो कभी भी नहीं उठ पाएगी और वो वहाँ पर पैनिक होना शुरू हो जाएंगे। बट अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इमोशंस पर आपका काबू रहेगा। मैं आपको एक और बात जो बताने जा रहा हूँ ना, वो आप लोगों ने बड़े बगौर मेरी बात सुननी है, और वो ये है दोस्तों कि हमारा जो लास्ट टारगेट है वो इस लेवल तक है, बट इससे नीचे 20,000 के लेवल के ऊपर हमारे पास एक बहुत बड़ा और काफ़ी पुराना जो है वो CME गैप भी पेंडिंग के अंदर है। तो यहाँ पर अगर आपको ये CME गैप जो है ना वो एक विक की सूरत में इस तरीके से हंड होता हुआ दिखाई दे तो आप लोगों ने यहाँ पर हैरान नहीं होना, यहाँ पर इसके चांसेस भी मौजूद हैं। बट यहाँ पर बाइंग का बेस्ट तरीका मैंने पहले बता दिया है कि यहाँ पर आप लोगों ने किसी खास लेवल का इंतजार नहीं करना। अगर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो को जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसको 10 पार्ट्स के अंदर बांटो, और इस पूरे के पूरे लेवल के अंदर जो है आप लोग अपने मुख्तलिफ एरियाज के अंदर बाय ऑर्डर्स रखो। यहाँ पर अक्सर लोग पूछते हैं कि ऑल्ट कॉइन के अंदर हम लोग किस तरीके से बाइंग करेंगे, आप तो बिटकॉइन का बता रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों, बिटकॉइन मार्केट का राजा है। जब बिटकॉइन ड्रॉप करेगा तो तमाम ऑल्ट कॉइन्स ड्रॉप करेंगे और उस वक्त कोई सपोर्ट बाकी नहीं रहेगी। तो मैंने जो आपको बिटकॉइन के टारगेट्स दिए हुए हैं ना, 24,000 दिया हुआ है, 22,800 दिया हुआ है, उससे नीचे 21,500 का लेवल कर सकते हो। उससे नीचे अगर बहुत बुराई आ गई और CME गैप फिल आउट होने गया तो वहां पर भी आप लोग जो है अपना एक SIP एंट्री रख सकते हो। तो बिटकॉइन के हिसाब से, बिटकॉइन के ड्रॉप के हिसाब से आप लोग अपनी SIP करो। वहां पर ऑल्ट कॉइन्स किस लेवल के ऊपर है, कहां पर है, उसकी परवाह मत करो, सपोर्ट को मत देखो। बिटकॉइन ड्रॉप हो रहा है, अपनी सपोर्ट पर पहुंचा है तो वहां पर आप ऑल्ट कॉइन के अंदर जो है एंट्री ले सकते हो। एक बात याद रखना दोस्तों कि जब भी कोई SIP एंट्री ले रहे हो किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर जो आप लोगों ने चुने हुए, तो वहां पर यह ख्याल करो कि अगर आप लोग उस लेवल पर एक SIP एंट्री ले चुके हो और आपका वो ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन के साथ जो है इतना ड्रॉप नहीं हुआ और उसी एंट्री के लगभग ही है, तो वहां पर ट्राई करो कि नेक्स्ट एरिया का वेट करो, यानी कि सेम जगह पर 2 दफा SIP करने का फायदा यहां पर नहीं होता है। इसके अलावा सबसे अहम पॉइंट दोस्तों, आप कोई भी ऑल्ट कॉइन चुनते हो XYZ, वो आपकी मर्जी है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन मैंने भी आपको बताए हुए हैं, उनको भी चुन सकते हो। बट एक बात याद रखो कि आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा पार्ट जो है ना वो बिटकॉइन के अंदर होना चाहिए और उसके बाद सेकंड नंबर पर इथीरियम पे होना चाहिए। यानी कि टोटल पोर्टफोलियो का 50 to 60% ट्राई करो कि आप लोग जो है बिटकॉइन के अंदर और इथीरियम के अंदर रखो, क्योंकि दोस्तों ये इस मार्केट के मोस्ट सेफेस्ट कॉइन्स हैं। इस मार्केट में दोस्तों कितना भी बुरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिटकॉइन इस मार्केट से इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा। बिटकॉइन है तो क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है तो बिटकॉइन है। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के अंदर रहेगी ना वो सबसे महफूज रहेगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। प्रॉफिट कम होगा बट कुछ आपका पोर्टफोलियो और कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी भी होनी चाहिए जो आपको कम से कम ये उम्मीद जरूर दिलाए कि कुछ भी हो जाए ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ना ये बाहर आ जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। ये पूरे का पूरा हमारा मंथली ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है और मैक्रो लेवल पर दोस्तों ये टारगेट्स भी मैंने आपको बता दिए।
इस बीच में दोस्तों कहीं पर भी हमें रिवर्स गियर लगेगा और कहीं पर भी मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर डेली के अंदर ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड कर दूंगा। और उसके बाद फिर आप चाहो तो अपनी कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स उस लेवल पे भी कर सकते हो जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अब जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर है ना वो दोबारा से बुलिश हो चुका है। तो आप लोग दोस्तों ऐसा ही भी करते रहो, बट मेरी कॉल का भी वेट करो कि जहां पर मैं आपको ये बोलूं मेरे भाइयों कि मार्केट जो है अब दोबारा जो है वो रिवर्स गियर लगा चुकी है। फिलहाल के लिए जो टारगेट्स हैं, जो मार्केट की सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी है। और ये सिनेरियो मैं आज जो बता रहा हूं ना आपको, ये मैं 3 महीने पहले भी बता चुका हूं। अब ये बताओ दोस्तों, 3 महीने पहले मैंने आपको कैसे बता दिया कि ये सब कुछ होने वाला है। मेरे पास कोई जादू तो नहीं है, ना मैं इस मार्केट को कंट्रोल कर रहा हूं, ना मैं एलन मस्क हूं, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा बाबा है जो चांद देख के बता दे मुझे कि कल रात में ऐसा होना है तो परसों ऐसा होना है। तो मेरे भाइयों, मार्केट को पहचानने का, मार्केट की जुबान समझने का बेस्ट तरीका ये है कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीखो। और इंशाल्लाह दोस्तों मेरी मसरूफियत जैसे ही ख़त्म होती है ना, मैं दोबारा से जो टेक्निकल एनालिसिस क्लासेस हैं वो दोबारा से कंटिन्यू करूंगा और आप लोग सब लोगों को इंशाल्लाह इस मार्केट का मास्टर ट्रेडर बना दूंगा। इसी के साथ साथ हम नज़र मारते हैं अपने इंट्राडे चार्ट के ऊपर कि कोई छोटी मोटी हमें कोई यहाँ पर स्केल बनती हुई दिखाई दे रही है, कोई डे ट्रेड बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको पता है कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग का मैं सबसे बड़ा शदाई हूँ। और मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि आपने मैक्रो लेवल के चार्ट को और इंट्राडे चार्ट को आपस में मिक्स नहीं करना है। मैक्रो लेवल होता है ना, वो आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है, आपके बड़े फैसलों के लिए होता है, और इंट्राडे चार्ट होता है आप लोगों के लिए स्कैल्पिंग के लिए, ताकि मार्केट जो है किस तरीके की भी चल रही है आप छोटे छोटे प्रॉफिट जो है वो मार्केट से निकालते रहो। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों ये चार्ट मेरे सामने ओपन है, और लास्ट वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम ड्रॉप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये ड्रॉप दोस्तों इतना ज़बरदस्त और इतना क्विक था ना कि यहाँ मुझे खुद भी शॉर्ट लेने का मौका नहीं मिला और ना मैं आपको दे सका, जाहिर सी बात है। तो बहरहाल ये हमसे जो है ना एक स्कैल्प मिस हुई। अब यहाँ पर दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको पता ही है कि इस टाइम जो है हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर बिटकॉइन ने यहाँ पर एक लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पर एक लोअर हाई बना, एक नया लोअर लो बना, और इस बीच में जो प्रीवियस हमारा लो था उसके नीचे की जो लिक्विडिटी है वो भी यहाँ पर हंट हुई है। और उसके बाद बिटकॉइन दोबारा एक लोअर हाई के मूव की तरफ चल रहा है, और इस लेवल तक यानी कि जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई का पॉइंट है ना, इस लेवल तक भी दोस्तों हमारा जो स्ट्रक्चर है इंट्राडे स्ट्रक्चर वो बेरिश ही है। अगर तो बिटकॉइन दोस्तों इस एरिया को इस तरीके से रिक्लेम करता है ना, और यहाँ पर थोड़ा आपको इस तरीके से मूव करता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पर फिर आप एक लॉन्ग देख सकते हो। और लॉन्ग करने के बाद दोस्तों फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 25,370 का एरिया, और लास्ट टारगेट हमारा होगा ये वाला एरिया यानी कि 25,800 का एरिया। यहाँ पर अगर ये एरिया रिक्लेम हुआ तो ये लॉन्ग बनेगी, नहीं रिक्लेम हुआ तो फिर बिटकॉइन यहाँ से दोबारा नीचे जाएगा, और दोबारा नीचे जाकर हमारा जो लास्ट लोअर हाई था उसको जाके एक दफ़ा फिर से टारगेट करेगा। तो ये दोस्तों सिंपल सी मार्केट एनालिसिस की क्विक सी वीडियो थी कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है। सेम बाइस, कुछ नहीं बदला, जो आपको 3 महीने पहले बताया गया था सब कुछ वैसे चल रहा है, प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। और बस आप लोगों ने फीडबैक मुझे लाजमी देना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों को जब मैंने 3 महीने पहले बताया था तो आप लोगों ने ये सब कुछ एक्सपेक्ट किया था या नहीं किया था, और किस किस ने मुझे जो है फॉलो किया है। सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे यहाँ पर मालूम पड़े कौन कौन मुझे फॉलो कर रहा है और कौन कौन सिर्फ सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा है। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।